आपने सही कहा और इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर देश की नीतियाँ बनाई जाती हैं, देश की नीति निर्धारण होता है, यानी संसद के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। और आज बजट जो पेश होने वाला है उसका वो कैसा होगा, उसकी एक रूपरेखा आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण में जरूर समझ आ गई होगी, जब उन्होंने कहा कि एक सशक्त, समृद्ध, आगे बढ़ता हुआ आत्मनिर्भर भारत चाहिए। तो क्या उसकी झलक बिल्कुल समझा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण जब पेश हुआ तो उससे अनुमान लग जाता है कि इस बार का बजट कैसा रहने वाला है, किन बातों पर फोकस रहने वाला है। मैं लौटूंगा सुजाता, सृष्टि का रुख करते हैं क्योंकि वित्त मंत्री के आवास पर मौजूद हैं। सृष्टि, इस वक्त क्या हलचल? बिल्कुल दीपेश, देखिए अभी आपको तस्वीरें मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी। यहाँ पर फिलहाल ऐसा कोई हलचल आपको नहीं दिखेगी, मीडिया का जमावड़ा है और तो माना जा रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच में किसी भी वक्त वित्त मंत्री यहाँ से रवाना होंगी और सीधे वित्त मंत्रालय जाएंगी। कैबिनेट से अप्रूवल यहाँ पर होना है। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद में वो वहां से वो बही खाता लेकर रवाना होंगे और उसी बही खाते में, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि जो देश की जनता है, हर एक सेक्टर की बात हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो संपूर्ण बजट है ये समावेशी होने वाला है, सभी के लिए इसमें फायदा होगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है। क्या उसकी एक झलक हमें इस बजट में, संपूर्ण बजट में देखने को मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जैसे परंपराएं लगातार बदली हैं, पेपरलेस बजट यहाँ पर किया गया, टैबलेट से भी बजट पड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ये उनका 5वां बजट होने वाला है। बही खाता जिस तरीके से लाया गया, वो लाल कपड़े में बही खाता सामने आता है, वो तस्वीर भी आपको वित्त मंत्रालय के बाहर जब फोटो सेशन होगा उस वक्त आप देखेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार उस बही खाते में, उस पिटारे में हर सेक्टर के लिए क्या होने वाला है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, रोजगार को लेकर जो लगातार तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, महंगाई को लेकर भी सीधे तौर पर जनता की भी कई सवाल हैं। तो क्या इस बजट में राहत इस बार मिलने वाली है आम लोगों को? और सबसे बड़ी बात, जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया उसमें आपने देखा कि आत्मनिर्भर भारत का जिक्र यहाँ पर किया गया, मेक इन इंडिया पर और ज्यादा, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत का जिक्र हुआ, मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया। और इकोनॉमी सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को जोर दिया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं नजर आया। अब देखने वाली बात होगी कि बजट में इसको लेकर किस तरह के प्रावधान होते हैं। लौटेंगे सृष्टि आपके पास, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। गुरसिमरन हमारे साथ मौजूद हैं। गुरसिमरन, क्या सोच रहे हैं आम लोग, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, बजट से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इस वक्त हम जम्मू के सब्जी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, क्या उम्मीदें हैं आम लोगों को, क्योंकि आप ग्राहक भी हैं, आप दुकानदार भी हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से सरकार से? जी देखिए, हमारा सब्जी का काम है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब इधर 10 रुपए किलो भी चीज़ मिल रही है, 20 रुपए किलो भी, मतलब सब्जी के रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरीब आदमी भी खाएगा, अमीर आदमी भी खाएगा। मटर आलू 6 रुपए किलो है मंडी में, खाओ गरीब आदमी जितने मर्जी। तो क्या उम्मीद है कि कुछ दाम कम होंगे ताकि आम लोगों को राहत मिल सके, तेल के दाम कम होंगे, ये चीज़ें उम्मीद? हाँ भैया, देखिए तेल से ये तो अलग डिपार्टमेंट है, मेरे में नॉलेज नहीं है, मुझे अपनी सब्जी की नॉलेज है। ये 12 महीने इसमें फ्लक्चुएशन है, गरीब आदमी के लिए भी है, अमीर आदमी के लिए। इसमें हमारा मतलब स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ा स्टेबल होना चाहिए जो है। देखिए, सब्जी कभी स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा आ गई तो कम रेट हो गया, कम आ गई रेट ज़्यादा हो गया। कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक आम आदमी के लिए क्या ज़रूरत है, क्या लगता है बजट में क्या होना चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिले? सब्जी का काम सबसे अलग है, ये वाला काम सबसे अलग है। बाकी अपने घर की रोजमर्रा की चीज़ों में क्या लगता है? तेजी, हर एक सौदा, सब हर एक चीज़ तेज तो हो गई है, आपको सब पता है, आपको भी पता है। कमी आनी चाहिए, कम तो होना चाहिए। मोदी सरकार में तो सब कुछ बहुत तेज है। मोदी सरकार से उम्मीद है कि कमी होनी चाहिए। सर, आप घर चलाते हैं, क्योंकि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि घर चलाना जो है सबसे मुश्किल काम माना जाता है? घर चलाना तो मुश्किल ही है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो घर तो मुश्किल ही चलेगा। क्या उम्मीदें हैं सरकार से? इस बार बजट आ रहा है तो सस्ता होगा सब? सरकार की अपनी मर्जी है जी, चाहते हैं कि सस्ता हो। हमारा जो नॉर्मल आदमी है उसकी कोई सुनता ही भी नहीं है। नहीं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप चाहते हैं कि सामान जो है वो सस्ता हो, जो रोजमर्रा की चीजें हैं? मैं तो चाहता हूँ जो मुलाजिम पे कम करे, वो महंगाई। हाँ जी,
महंगाई जो है वो कम की जाए, ये कहना है लोगों का, सब्जी विक्रेताओं का जहां कहना है कि फ्लक्चुएशन जो है वो रहती है, वहीं आम लोगों की ये मांग है कि महंगाई को कहीं ना कहीं कम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी इस वक्त जम्मू से बता रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं वो आखिर क्या उम्मीद आज के इस बजट से लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त हम आम्रपाली विलेज सोसाइटी में हैं, यहाँ इंदिरापुरम गाजियाबाद में। यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि वो क्या कुछ सोच रहे हैं, कि क्या कुछ होना चाहिए उनके लिए, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। फटाफट से बता दूं, संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, साथ ही साथ देश रतन निगम जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लोक लुभावन होगा बजट, चुनावी साल भी है, क्या कुछ उम्मीदें यहाँ पर पहले तो लोग लगाए बैठे हैं, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। आज के इस बजट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? इस बजट से हमारी उम्मीद ये है कि एक तो टैक्स पेयर्स पे बर्डन कम हो, और टैक्स स्लैब जो होना चाहिए एक कांस्टेंट होना चाहिए, जो जिसमें एक पर्टिकुलर क्लास के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो। पर्टिकुलर क्लास के ऊपर कोई बर्डन ना हो, और 8 साल से लगातार ये जो क्लास है, मिडिल क्लास की अगर बात करें तो वो इंतजार ही कर रहा है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो उम्मीद करता हूँ जो जितने भी बजट आज तक मैंने देखे आए हैं सभी आते हैं बुद्धिजीवियों के लिए। आम जन के लिए मैंने कभी बजट नहीं देखा। आम जन के लिए बजट का फायदा ये होता है कि वो उसको नजर आए, समझ आए, महसूस करे, और वो नजर नहीं आता है कि उसके रसोई का बजट कम हो, घर का खर्चा कम हो, बच्चों की स्कूल की फीस कम हो, पेट्रोल का खर्चा कम हो, वो कहीं नजर नहीं आता है। बजट जो है सिर्फ बुद्धिजीवियों के लिए होता है, आम जन के लिए नहीं होता। आम जन के लिए होना चाहिए बजट। आम जन के लिए बजट होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, बुद्धिजीवियों के लिए होता है। कुछ एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर मेरे साथ हैं। मैं एक बार यहाँ पर संजय जी, अवधेश जी और देश रतन निगम जी का एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी यहाँ पर मेरे साथ है, उनका भी रुख करूंगी। लेकिन पहले संजय मिश्रा जी, क्या लग रहा है आज का बजट लोक लुभावन होने वाला है? बिल्कुल लोक लुभावन होगा। आगामी चुनाव को देख करके ये बजट होगा जो देश के साथ एक धोखा होगा। मैं समझता हूँ कि सरकार को ईमानदारी से ये बजट लेकर आना चाहिए, जिसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, और ग्रामीण विकास हो, किसान हो, मजदूर हो, इन सभी लोगों को लेकर के आना चाहिए और ईमानदारी से एक बजट लेकर आना चाहिए। चुनावी बजट ना हो, चुनावी बजट नहीं होना चाहिए। अवधेश जी, आपने पहले ही सुन लिया, संजय मिश्रा जी ने शुरुआत कर दी है पहले। नहीं, सुबह लोग प्रातः स्मरण करते हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने अगर अपना स्वभाव चरित्र ऐसा ही बना लिया है कि सुबह पहली टिप्पणी ही नकारात्मक हो देश के लिए, तो उनको इसके लिए शुभकामनाएं। पहले तो मैं हिमानी कहूंगा कि रिपब्लिक भारत ने बहुत अच्छा किया कि हम लोगों को इस ठंड के खुले में बैठा दिए थे। बजट से पहले तो मैं सूर्य नारायण की प्रार्थना करूंगा कि जल्दी आए और एक गर्मी पैदा हो। इस समय देखिए, इस समय ये भारत के लिए यह वर्ष एक युगांतकारी वर्ष आर्थिक दृष्टि से साबित होने वाला है, क्योंकि दुनिया की मान्य संस्थाओं ने कहा है कि यद्यपि भारत का ग्रोथ रेट 6% से थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अगले 3 साल तक भारत की ग्रोथ इंजन रहने वाली है। तो दूसरी बात, इस समय IMF ने, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने और बाकी ने कहा है कि भारत के विकास से ही दुनिया का विकास निर्भर करता है, ये इंजन साबित होगा। तो जाहिर है कि ये बजट उसको कितना विकास दर को बढ़ाएगी, इस पर ध्यान हमारा, इस पर ध्यान सभी का रहने वाला है। इससे पहले कि मैं अनामिका पांडे का रुख करूं और देश रतन निगम जी का रुख करूं, अमित सिंह के पास इस वक्त कुछ लोग हैं, वो इस वक्त एक गाँव में मौजूद है। वहां गाँव के लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अमित सिंह, देखिए मनी, गांव के लोग चाहते हैं कि टैक्स कम हो जाए, कृषि संयंत्रों पर छूट हो जाए, सब्सिडी का दायरा बढ़ जाए, MSP पर और फसलें ऐड ऑन हो जाए। मेरे साथ किसान नेता शिवराज जी हैं। इस बार का बजट कहा जा रहा है किसानों के लिए, खेती किसानी के लिए एक बड़े ऐलान हो सकते हैं। आपकी बजट से क्या अपेक्षा है? 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं। वो तो हर साल ही, पहले आपका धन्यवाद आर भारत का, हर साल ही जब बजट आता है तो उसे कृषि बजट का नाम दिया जाता है। लेकिन आज पूरे देश का जो आधे से अधिक बजट है वो माननीयों की जेब में जा रहा है। जितने भी राजनेता हैं, सत्ताधारी हैं, उनके भत्ता में, वेतन में और पेंशन में 4-4 पेंशन एक आदमी की है। जब देश का आधे से अधिक बजट माननीयों के वेतन, भत्ता और पेंशन में चला जाएगा, किसान को क्या मिलेगा? दूसरा, आज आवारा पशुओं की सामने गाय बंधी हुई है। आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है, जिसके लिए हमने ये भी मांग की थी भारतीय किसान लोक शक्ति ने कि जिस तरीका से BSF है, BSF की तर्ज पे ASF का गठन किया जाए। ASF एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा बल। एक तो युवाओं को उसमें रोजगार भी मिल जाएगा, और जो रात रात में आवारा पशु खेती को चट कर जाते हैं, खा जाते हैं, उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी। मनुष्य ने अपने लिए तो बहुत सारे संसाधन बना लिए चिकित्सा के, स्वास्थ्य के, लेकिन जो पालतू पशु हैं उनके लिए कोई भी डॉक्टर की या चिकित्सक की, कहीं भी, या दवाई की कहीं कोई व्यवस्था पूरे भारत में नहीं है।
हम ये कहते हैं कि आज पशुओं में जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन पशुओं को परेशान कर रहा है। आज गौओं में बांझपन की सबसे ज्यादा रोग है। अगर बांझपन दूर हो जाए तो आधे से अधिक बीमारी तो इसी में खत्म हो जाएगी। इसलिए आवारा पशु का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। दूसरा, महंगाई इतनी है कि किसान को लाभकारी फसलों का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं लौटूंगी आपके पास तमाम। और ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।